तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृद्धा पेंशन का ये जो फॉर्म होता है इसको कैसे हम भर सकते हैं और इसके साथ में इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर चिपका देना है। जिसके भी नाम से आप वृद्धा पेंशन बनवाना चाहते हैं उनका पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर चिपका देना है। फिर उसके बाद आवेदक का नाम, जिसके नाम से वृद्धा पेंशन बनाना है उसका नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक नाम लिख दे रहे हैं, राजेश सिंह, इस तरह से नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पिता या पति का नाम, तो यदि आप किसी महिला के लिए यह फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर पति का नाम लिख सकते हैं। वहीं यदि जेंट्स के लिए यह फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर उनके पिता का नाम लिखना है। जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, राम सेवक सिंह, इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है तो मेल या फीमेल अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम मेल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस तरह से, पुरुष। अब उसके बाद यहाँ पर पूरा पता पूछ रहा है जिसमें आपको अपने गांव का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर अपने गांव का नाम लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पंचायत या नगर वार्ड, तो आपको अपने पंचायत का नाम लिख देना है। अब पंचायत का नाम लिखने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत किस में रहते हैं। तो आप जिसमें भी रहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर नगर पंचायत में रहते हैं तो नगर पंचायत सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नगर पंचायत का नाम लिख देंगे। इसको आप लिख भी सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अपना थाना लिखना है, यहाँ पर प्रखंड, यहाँ पर अनुमंडल। उसके बाद यहाँ पर अपने ज़िला का नाम, यहाँ पर डाकघर और यहाँ पर पिन कोड, ये सभी डिटेल्स भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आपका जो भी कैटेगरी है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आधार नंबर इंटर करना है जो कि अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पर आधार नंबर लिख देना है। हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी अंक लिख रहे हैं, यह रियल आधार नंबर नहीं है। इस तरह से आधार नंबर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। तो आपको चालू हालत में जो मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। इस पर ओटीपी नहीं आएगा लेकिन इसका काम लग सकता है। तो यह मोबाइल नंबर भी रियल नहीं है, हमने कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी यदि हो तो लिखना है, नहीं हो तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आवेदक का पहचान चिन्ह पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहचान चिन्ह लिखना अनिवार्य है। तो पहचान चिन्ह में यदि कोई कट मार्क हो तो वो लिख सकते हैं या फिर तिल का निशान लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माथे पर तिल का निशान। इस तरह से आपको पहचान चिन्ह लिख देना है। उसके बाद आधार सीडेड बैंक खाता का विवरण, तो आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल्स देना है। सबसे पहले बैंक खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर लिखना है। तो हम यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख दे रहे हैं, या भी हम कुछ भी लिख रहे हैं, यह रियल अकाउंट नंबर नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बाद IFSC कोड लिखना है। तो यहाँ पर हम पंजाब नेशनल बैंक का लिख रहे हैं। इस तरह से आपको IFSC कोड लिख देना है। उसके बाद शाखा का नाम, तो आपके बैंक का जो भी शाखा है, आप जिस भी एरिया में रहते हैं यहाँ पर ब्रांच का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद शाखा कोड, तो ये लिखना अनिवार्य नहीं है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना यहाँ पर दिया भी है कि बैंक खाता आवेदक के नाम से ही होना चाहिए, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। यानी कि किसी किसी का ज्वाइंट खाता रहता है पति पत्नी का, तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। सिंगल आवेदक के नाम से ही यह खाता होना चाहिए, तभी उसका विवरण यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आयु यानी कि एज यहाँ पर पूछ रहा है। तो एज आधार के अनुसार जितना भी है यहाँ पर लिख देना है। जैसे हमारा 64 ईयर्स हो रहा है तो ये लिख दिए, 64 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है, आवेदक का नाम जिसके नाम से आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे राजेश सिंह। उसके बाद ज़िला का नाम लिखना है, तो हम ज़िला का नाम लिख दिए। ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन है, तो आपको इसको भरना अनिवार्य है। फिर उसके बाद
यहाँ पर तिथि, तो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डेट लिख दे रहे हैं, इस तरह से डेट लिख देना है। फिर उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, तो आप जिसके नाम से ऑनलाइन कर रहे हैं यानी कि राजेश सिंह, इनका ही सिग्नेचर यहाँ पर कराना है। यदि ये सिग्नेचर नहीं करना जानते हैं तो यहाँ पर इनके अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। अब उसके बाद सेकेंड पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड पेज में सहमति पत्र है, जिसमें सबसे पहले बैंक का नाम लिखना है। आपका जो भी बैंक है, तो हमने पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी बैंक का दिया था, तो यहाँ पर हम पंजाब नेशनल बैंक लिख दे रहे हैं, पंजाब नेशनल, यहाँ पर बैंक लिखा ही है। उसके बाद शाखा, तो आपके बैंक का जो भी शाखा है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक खाता संख्या लिखना है, यानी कि अकाउंट नंबर लिखना है। तो अकाउंट नंबर हमने पहले जो भी लिखा था वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यह रियल अकाउंट नंबर नहीं है, हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ भी यहाँ पर लिख दिया है। अब अकाउंट नंबर लिखने के बाद डेट, तो डेट यहाँ पर लिख दे रहे हैं आज का। आप जिस दिन ये फॉर्म भर रहे हैं वो डेट लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर शाखा का नाम लिखना है, तो आपके बैंक का जो भी ब्रांच नेम है वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद फिर से बैंक खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर फिर से आपको लिखना है, तो हम फिर से यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख दे रहे हैं। अब दोबारा अकाउंट नंबर लिखने के बाद नीचे आना है, फिर यहाँ पर आधार नंबर लिखना है, आधार या EID नंबर, तो आधार नंबर ही यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। या अभी हम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, यह रियल आधार नंबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आधार ग्राही का नाम, यानी कि जिसका आधार कार्ड है, जिसके नाम से आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर राजेश सिंह लिख दिए। आधार कार्ड पर जो भी नाम है सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पर खाताधारी का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, तो यहाँ पर आपको राजेश सिंह से सिग्नेचर कराना है या फिर अंगूठे का निशान लगाना है। तो यहाँ पर भी आपको जिसके नाम से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसका सिग्नेचर या फिर अंगूठे का निशान लगाना है। फिर उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तीनों डिटेल्स यहाँ पर भरना है। तो नाम इस तरह से लिख दिया राजेश सिंह, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, इस तरह से मोबाइल नंबर हम लिख देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए, यह मेन है बैंक प्रयोग के लिए, तो यहाँ पर फिर से आवेदक का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है, तो हम बैंक का नाम लिख लिए पंजाब नेशनल बैंक। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना है, तो आपका जो भी ब्रांच है यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है, तो हम फिर से यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखना है और फिर उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। तो इस तरह से यह डिटेल्स भी आपको भर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट लिखना है, तो आज का जो भी डेट है हम लिख दे रहे हैं। आप भी जिस दिन फॉर्म भरेंगे उस दिन का डेट यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद बैंक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यानी कि बैंक मैनेजर का यहाँ पर सिग्नेचर और मोहर कराना है। तो इसके लिए आपको फॉर्म को भरकर बैंक में जाना होगा। वहाँ पर बैंक मैनेजर आपका डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और यदि आपका बैंक खाता आपके आधार से सीडेड नहीं होगा तो वहीं पर सीडेड भी करेंगे और फिर उसके बाद सिग्नेचर और मोहर करके आपको यह फॉर्म लौटा देंगे। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन करा सकते हैं। तो यह दूसरा पेज भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले आवेदक का नाम लिखना है, तो हम यहाँ पर नाम लिख दिए। फिर उसके बाद आधार संख्या, तो आधार नंबर लिखना है, इस तरह से आधार नंबर लिख देना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, इस तरह से मोबाइल नंबर लिख देना है। और फिर उसके बाद नीचे हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान में आवेदक का हस्ताक्षर कराना है, यानी कि जिसके नाम से ऑनलाइन हो रहा है उसका सिग्नेचर या फिर अंगूठे का निशान यहाँ पर कराना है। फिर उसके बाद डेट लिखना है, तो डेट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। उसके बाद नाम, तो नाम में फिर से आप वही नाम लिख दीजिए। फिर पता में आप आवेदक का एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पहचानकर्ता दे रहा है, तो पहचानकर्ता में आपको अपने वार्ड मेंबर से या सरपंच से या मुखिया से यहाँ पर सिग्नेचर कराना है। फिर वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, नाम और पता अपना लिखेंगे और फिर मुहर मारेंगे और आपको यह लौटा देंगे। तो इस तरह से तीनों फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसके साथ में कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी।
तो सबसे पहला जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी इसके साथ अटैच करना है। आधार कार्ड के बाद वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड यानी कि पहचान पत्र। उसके बाद बैंक पासबुक, फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो और फिर मोबाइल नंबर। ये पांचों डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना है। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत तो यहाँ पर फॉर्म पर ही पड़ेगी, यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है। रही बात मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर भी आपको फॉर्म में ही भरना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो 3 डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और बैंक पासबुक, यही तीनों डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी कराकर इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। फिर उसके बाद आपको बैंक में जाना है और वहाँ पर बैंक मैनेजर से साइन मोहर कराना है। और फिर उसके बाद अपने वार्ड मेंबर, मुखिया या सरपंच से यहाँ पर पहचानकर्ता के रूप में सिग्नेचर करा लेना है। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि वृद्धा पेंशन का फॉर्म कैसे भरते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।